तो जी फ्रेंड्स, आज एक जरूरी टेनिस बॉल बैटिंग टॉपिक पे बात करेंगे कि टेनिस बॉल के लिए हमने कौन सा वाला इनिशियल मोमेंट चूज करना होगा। यानी 3 टाइप्स होते हैं हमारे पास, तो कौन सा वाला इनिशियल मोमेंट हमने लेना होगा। उससे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि क्या टेनिस बॉल बैटिंग के लिए इनिशियल मोमेंट लेना जरूरी है। तो बिल्कुल ऐसा जरूरी तो नहीं मेरे फ्रेंड्स के उसके बगैर आप लोग बैटिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इनिशियल मोमेंट लोगे तो आप लोगों की रिफ्लेक्सेस क्विक होंगे, आप लोगों का रिएक्शन टाइम काफी अच्छा होगा, आप लोग बॉलर के लिए रेडी पोजीशन में आओगे, आप लोग बॉल पे अच्छे तरीके से फोकस पर कर पाओगे, आप लोग ग्राउंड के चारों साइड पे इजीली आसानी के साथ खेल पाओगे। तो अगर आप लोग लोगे इनिशियल मोमेंट तो ये आप लोगों की बैटिंग के लिए अच्छा होगा। अभी इसके बाद बात करेंगे मेरे फ्रेंड्स कि इनिशियल मोमेंट तो चलो हमने लेना है, लेकिन कौन सा वाला इनिशियल मोमेंट हमारे लिए अच्छा है। 3 टाइप्स है मेरे फ्रेंड्स। पहले 2 टाइप तो सिर्फ मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है हमें। सबसे पहला है मेरे फ्रेंड्स फ्रंट फुट फॉरवर्ड, ये वाला इनिशियल मोमेंट ये तो हमें टेनिस बॉल में बिल्कुल चाहिए नहीं। दूसरा है बैक एंड अक्रॉस, जो नॉर्मली हम लेदर बॉल में लेते हैं, उसके साथ हमारी बॉडी लीन फॉरवर्ड आ जाती है, तो हमें वो हेल्प करती है ग्राउंडेड शॉट में। जब हम ग्राउंडेड शॉट खेलते हैं तो उसमें हमें हेल्प करती है वो। तो टेनिस बॉल में हमें ग्राउंडेड शॉट तो चाहिए नहीं, तो आखिर कौन सा वाला इनिशियल मोमेंट लेना होगा हमने, अभी उसके तरफ आते हैं। टेनिस बॉल के लिए हमें चाहिए मेरे फ्रेंड्स बैक एंड अक्रॉस इनिशियल मोमेंट। बैक एंड अक्रॉस मीन मेरे फ्रेंड्स के ये बैक फुट यहां पे आएगा और उसके बाद फ्रंट फुट यहां पे आएगा। अब मैं 2-3 रीजन आप लोगों को बताऊंगा कि क्यों ये हमने चूज करना होगा। अगर ये 2 किस्म हम नहीं चूज करेंगे तो ये क्यों चूज करेंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे हमें। सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स कि बैक एंड अक्रॉस इनिशियल मूवमेंट अगर आप लोग लोगे तो नॉर्मली टेनिस बॉल में विकेट काफी छोटे होते हैं, विकेट्स की पिच के लेंथ काफी छोटे होते हैं। तो अगर आप लोग ये वाला इनिशियल मूवमेंट लोगे तो विकेट की लेंथ आप लोगों के लिए तकरीबन 1 या 2 फीट बढ़ेगी। अभी अगर कोई बॉल पड़ रहा है यहाँ 120 पावर में, तो वो बॉल यहाँ पे आप लोगों को पड़ेगा 122, 123, 121, तो आप लोगों को पेस थोड़ा कम आएगा आप लोगों के लिए। सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा बैक एंड अक्रॉस में मेरे फ्रेंड्स, ये नॉर्मली लेग बिफोर आउट तो होता नहीं टेनिस बॉल क्रिकेट में, तो आप लोगों की ये जो बैक फुट है ये आएगी स्टंप के करीब, तो ये आप लोगों के लिए काम करेगी एज अ सिक्योरिटी गार्ड। यानी बॉल यहां पे पड़ेगा, आप लोग बोल्ड आउट नहीं होंगे। जो तीसरा फायदा है मेरे फ्रेंड्स, यहां पर आप लोग जब भी आओगे, जो बॉडी वाले बॉल्स है, बॉडी वाली जो बॉल है, यहाँ जो शॉर्ट पिच बॉल है, उसको खेलना और उस पर फोकस करना और बॉल के पेस को यूज करना आप लोगों के लिए यहां से काफी इजी होगा, क्योंकि नॉर्मली आप लोग होंगे बैक फुट पोजीशन पे, तो यहां से वो शॉट्स आप लोगों के लिए काफी इजी होंगे। एक और रीजन मेरे फ्रेंड्स कि बैक एंड अक्रॉस ये वाला इनिशियल मोमेंट अगर आप लोग लोगे तो आप लोगों का ये जो वाला फ्रंट फेयर है ये थोड़ा बाहर आएगा, और यहां से आप लोगों के लिए जो ब्लॉक बॉल है उस पे फ्लिक और उस पे हेलीकॉप्टर शॉट आप लोगों के लिए दोनों मारना इजी हो जाएंगे, क्योंकि यहां पे आप लोगों को स्पेस मिलेगा। तो बहुत से ऐसे फायदे हैं मेरे फ्रेंड्स बैक एंड अक्रॉस इनिशियल मोमेंट के, तो इसलिए आप लोगों ने टेनिस बॉल बैटिंग के लिए इसको चूज करना होगा। यहां से मेरे फ्रेंड्स आप साइड वाले बॉल भी वर्टिकल बैट के साथ उठा पाओगे, फ्लिक शॉट भी आप लोगों के यहां से फिर इजीली लगेंगे। तो बहुत से ऐसे फायदे हैं मेरे फ्रेंड्स जिसकी वजह से आप लोगों ने बैक एंड अक्रॉस इनिशियल मोमेंट चूज करना होगा। तो ये थी मेरे फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।